जीते लड्डू बाटेंगे डंडा पे खड़ा हुआ और भी लट्ठा पे खड़ा हुआ। तो हम आपको नेक्स्ट और क्या ही लालची आदमी ना जो घूटी रख दे नीचे, जो घूटी पी के वहाँ का गीत गांगा ही तो सीधा सट मम्मन का चाय वाय तो पिए, अरे चाय वाय तो आज तक कोई दागी बता दी जा गोचने कोई और तोले वाय मत तोले, हम अपनो कमायो खावा, अल्लाह का वासुर हरा, वोट मम्मन किया और कही कोई कर रख मीरा सण कर रखी है सुरा ने। कौन ने? नसीम ने। नसीम? हाँ हमारे कोई बाड़ा ने उखाड़े को नसीम सुरा अपने घर को है कहीं ना गलत सही बात ही। देख हमने पहले रोड कौन है? सिर्फ मामून खान, वो पावर में आएंगे तो वो आगे आवाज उठाएंगे, वो हमारे विकास के लिए हर जगह आवाज उठाते हैं। तो अब की बार आप क्या करने वाले हैं, आम जन को क्या संदेश देंगे यार? भाई हम तो संदेश यही देवे जी, नेक चुनो, एक चुनो, अच्छा चुनो, जो आपकी आवाज आगे तक पहुंचाए उसको चुनो आप, जो आपकी आवाज को मजबूत करे और जिससे आप उम्मीद है कि ये हमारे लिए वास्तव में ही काम करवाने वाला है, ना इसके अंदर लोभ है ना लालच है, 36 बिरादरी को बराबर लेके चलने वाले विधायक हैं। हम यही कहेंगे कि मामन जी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें और मैं तो हाथ जोड़ कर सबसे अपील करूँ हूँ कि जितनी से ज्यादा संख्या में जिताया जाए, इतनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें और हमारे मुद्दों की हमारी आवाज सुनने का, हमारी आवाज ही मामन खान है। अखलास अहमद जी, क्या कुछ लगता है चुनावी परिवर्तन? अब की बार तो एक तरफा माहौल है, यहाँ ज़्यादातर कांग्रेस है। अच्छा। और बीजेपी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, इनोला का भी कोई वजूद नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबके मन में एक ही है कि बदलाव। बदलाव किस तरह का बदलाव चाहते हैं? यहाँ विकास है, पानी है, शिक्षा है, रोजगार है, ये सब चीज़ से परेशान है, तराही हो रही है। और हमारे यहाँ के जो पहले विपक्ष में होने के कारण बीजेपी सरकार ने अपने 10 साल के शासन में कुछ भी नहीं कराया, ना यहाँ रोड चौड़ीकरण किया। ये इस रोड को जहाँ हम आप बैठे हैं, इसको खूनी रोड के नाम से मशहूर है, इस पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ कोई रेल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है, यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई कॉलेज नहीं, तो और क्या करेगा। अब आप इस गांव के मुखिया हैं, यहाँ के सरपंच साहब हैं, सब तरह की आप आवाजें उठा सकते हैं, इन नेताओं तक आम जन पहुंच नहीं पाता, लेकिन आप यहाँ की जो इस गांव की है, इस शहर की समस्याएं हैं, उनको आप उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास आप कभी गए इस मुद्दे को लेकर? हम इनके पास काफ़ी बहुत सारे रिजोल्यूशन प्रस्ताव वगैरह दिया है, कुछ नहीं, सब कागज पे होता है। ना कोई शमशान की चारदीवारी है, ना कोई कब्रिस्तान की है, कहीं कुछ नहीं, बस कागज पे चलता है, बाकी कुछ नहीं होता। सब प्रशासनिक का अधिकार है, ना कोई सरपंच की चुनता है, ना कोई मेंबर की सुनता है, ना कोई विधायक की सुनता। बहुत बुरा हाल है। सरपंच साहब बहुत ज्यादा मायूस लग रहे हैं आप, लेकिन हम बात करें यहाँ पर, पिछली बार भी तो मामन जी थे 2019 के चुनाव में। देखो उसने जीता था, विपक्ष में था, उसने उसके लिए बहुत सारा एफर्ट किए, उसने धरना प्रदर्शन भी किया विधानसभा में, रोड के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी कागज़ दिए सरकार को, बहुत सारे प्रस्ताव भिजवाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। उसने बहुत संघर्ष किया, हर जगह मेवात की छोटी छोटी समस्याओं को विधानसभा में उठाया, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, हर जगह उसने आवाज़ उठाई। ठीक है, वो सरकार का काम था, करना नहीं करना, जितना विधायक साहब से कोशिश थी उसने एक गरीब से लेके और व्यापारी तक, मजदूर, किसान, सब की आवाज़ उठाई थी। लेकिन क्या आपको इस चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि भाई 3 कैंडिडेट है, एक तो हबीब हवन नगर जी, वो भी अपने आप में दावा कर रहे हैं, इधर की तरफ नसीम अहमद जी देखिए जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और एक मामन खान साहब, ऐसा नहीं लगता कि आपको खान साहबों के वोट 3 हिस्सों में बटे? देखो तो हर आदमी करता है। देखो जी, ऐसा है, हबीब तो एक चुनाव के वक्त आया, उसको तो अभी लोग अच्छे से जानते भी नहीं। नसीम भाई साहब यहाँ वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2009 से वो रहे हैं, तकरीबन 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। उसने आज तक ना तो कोई विधानसभा में आवाज़ें उठाई, और अब नसीम एक सरकार के साथ था, उसकी सरकार में हिस्सेदारी थी, चाहे विधायक ना हो, लेकिन उसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि भाई इससे मेवात के लिए फ़ायदा हुआ है या कुछ भी हुआ। यहाँ कहने का मकसद ये है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, 80% में मम्मन है, बाकी में ये दोनों।
बाकी में ये दोनों हैं, और भी मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम शरीफ है जी। शरीफ हैं, लेकिन आप, मेरे को ऐसा लग रहा है अब की बार किसको सरताज पहनाएंगे? हम तो मम्मन खान को पहनाएंगे। क्या बात है ऐसी? बात मम्मन क्या है खान जी? में ऐसी कौन सी खूबी है? जो ये सरकार है, बीजेपी ने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो अब थोड़ा ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस कुछ करेगी, तो इसलिए कांग्रेस को जिताने में लग रहे हैं। यहाँ पर जब भी चुनाव आते हैं, चाहे अपन बात करें विधानसभा के चुनाव की, लेकिन विपरीत सरकारें बनती है, और अब की बार भी अगर जो विपरीत सरकार बनी तो आप क्या करेंगे? देखो जी, ये तो सब आने वाला वक्त ही बताएगा जी। क्यों सरपंच साहब, हर बार विपरीत सरकार बनती है या नहीं? इतिहास रहा है यहाँ झरका फिरोजपुर का। सरकारें विपक्ष की रही हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि विपक्ष का काम नहीं होते, विपक्ष भी काम करा देता। अगर कोई बंदे के अंदर टैलेंट हो या किसी की आवाज़ उठाना जानता हो, वो विपक्ष वाले भी काम करा लेते हैं। और अब की बार कांग्रेस सरकार की लहर है हरियाणा में, कम से कम 70 सीट का आसपास कांग्रेस सरकार 1/3 से अपना बहुमत बनाएगी और कांग्रेस सरकार आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये वादा किया है कि मेवात के लिए एक यूनिवर्सिटी भी देंगे, रोड को चौड़ीकरण भी करेंगे और कोटला झील का भी करेंगे। उसने ये 3-4 मांग को तो पहले ही आश्वासन दिया है मेवात के लिए, खास तौर से मेवात के लिए खास आश्वासन दिया है। यहाँ पर बाबा साहब मौजूद है। बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सोहराब खान है। सोहराब खान साहब। हाँ जी। खान साहब, आपको देश दुनिया सुन रही है, इस वीडियो के माध्यम से देख रही है, लेकिन अब की बार किस पर मुकुट पहनाएंगे आप? शाह जी के हमारे यहाँ जो भी थोड़ा बहुत काम किया वो कांग्रेस ने किया था जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। इन 10 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं, खट्टर ने तो कुछ किया ही नहीं। जब हुड्डा साहब था तो हमारे यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज नूह डाला नल्लड़ में, तो जो भी कुछ दिया है हम उनको तो कांग्रेस ने दिया है, और जबकि बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं। अब तक 10 साल के पीरियड में बीजेपी ने कुछ किया विपक्ष में उस टाइम भी बीजेपी का इनोला का एमएलए था, और जो है मम्मन खान ने काफ़ी लड़के लगाए हुड्डा के टाइम में। ये तो जब एमएलए भी नहीं था, हार गया था ये। और जो है हुड्डा साहब ने काफ़ी काम किए। क्या कुछ काम जब भजन लाल की सरकार थी जब हुए थे मेवात में, बाकी और कई सीएम ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया सिवाय एक भजन लाल सरकार में हुए थे काम, या हुड्डा की सरकार में काम हुए, बाकी कोई सीएम ने कोई काम नहीं किया मेवात में। अच्छा, मेवात में किन किन चीजों पर अपन सबसे ज्यादा जोर देंगे काम के लिए? हमारा सबसे पहला महत्व तो रहेगा कि हम जो है शिक्षा पे के लिए करेंगे सबसे ज्यादा। फिर हमारी पानी की यहाँ पे समस्या यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है? नहीं है जी। नामचारा की कॉलेज है, बीएड वगैरह होती है, उससे बीए वगैरह कुछ नहीं। और बात तो सबसे पहला काम हमारा शिक्षा का है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत, एक तो मेडिकल बन ही गया, अगर और थोड़ा बहुत सेंटर माडीखेड़ा वगैरह में और बढ़ा दिया जाएगा तो ये भी जो है हमारे स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी। और टीचरन की तो 10 साल में पूर्ति ना हुई। स्कूलों में 400 बालक हैं, एक टीचर बिठा रखा है, एक टीचर बिठा रखा है, जबकि भूतेरा रिक्त पद पड़े हैं। किसी कोई भूतेरे जो है, अब तो इन्होंने जो है एक और योजना चलाई, उसके तहत 20,000 में टीचर लग जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा मेवात में कोई नहीं किया। भाई स्कूलों में 3-3, 4-4 टीचर दिए जाएं जो छोटे बच्चों की जो है शिक्षा सही चल जाए। टीचरों की इतनी कमी है मेवात में, क्या कोई तौर नहीं, स्कूल में बच्चे ऐसे ही ढोल के आ जाते हैं। और हुड्डा साहब ने 3 चीज़ों का हमारे लिए मेन वादा किया है। सबसे पहले उसने ये कहा कि मुझे सीएम बनने के साथ में आपकी एक तो मेवात कनाल पानी आएगा, हमारे पानी की भी समस्या है, पीना का पानी का तो इंतजाम कुछ इस सरकार ने किया है। ठीक रेन्यूअल वाल बना के नहीं, हमारे लिए पीने का पानी तो काफ़ी गाँव में आ गया है, 10-20 गांव रह रहे हैं। कुछ काम ये इन्होंने एक काम किया बीजेपी, बाकी इन्होंने और शिक्षा पे काम नहीं किया, ना रोड पे काम किया, ना जो कोई और ऐसी नौकरी वगैरह पे भी ऐसा ही हाल रहा है सारा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जो बीजेपी की सरकार का जो कार्यकाल था, हाँ, ये आपको सही नहीं लगा? सही ना हो पाया। और पहली बात एक है जी, असलियत तो ये है कि मेवात के लीडरों में कभी इतना दमी ना है कई लीडर में, जो अपनी बात को जोर शोर से रख सके। सिवाय एक मम्मन खान एक ऐसा लीडर है कि जो अपनी बात को जोर शोर के साथ रखता है।
बाकी कई लीडर में दमी ना बहन चौदह का में। अच्छा, हाँ, ये तो हमने पूरी जिंदगी कौन सी गुजार बातें हैं जो जोर शोर से इन्होंने विधानसभा चाहे में उठाई इसके है? रोड की बात हो, चाहे हमारी शिक्षा की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात हो, कोई नहीं उठाता खान कभी। साहब, मैं आपकी एक बार बात काटूंगा यहाँ पर। लगातार जो आप खूनी रोड की सरपंच साहब ने भी एक बार चर्चा करी है अभी हाँ। थोड़ी देर पहले, उसकी कभी आपने देखा कि भाई कोई आवाज वगैरह उठी है? हमारे सिवाय ये मोहम्मद खान पैदल चला है, कोई एमएलए पैदल नहीं चला है रोड के लिए। सामाजिक संगठन से लेकर पैदल हमने यात्रा निकाली थी जी, अच्छा, 35-40 किलोमीटर की। भाई किसी तरह ये रोड 4 लाइन हो, लेकिन और किसी ने आवाज ही ना उठाई। तो अब जबकि ये इसका कई बार पैसा सैंक्शन हो जाता है, होगा सैंक्शन, बनेगा नहीं बनता, पता न जाने कहाँ चला जाता है वो पैसा। तो अब की बार आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार है? देखो जी, हमारा जीत या चाह रहा है, 70% लोग परेशान हैं। जो है, जो भी गया बीजेपी में, हमारे पहले जो है एमपी थे वो अपना इंद्रजीत गुड़गांव से, तो वो भी जो है सीएम के लिए दावेदार थे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ ना मिला। वो भी अब नाराज चल रहा है, वो भी नहीं चाहता कि भाई बीजेपी की सरकार हो। अच्छा, वो भी तकरीबन नहीं चाहता। अब कांग्रेस के तो लीडर हैं ये, जब काम ना हुआ तो जो है ये परेशान है। लोग तो इनसे डिमांड करेंगे, भाई डिमांड हमारे करेंगे। कांग्रेस के लीडर हैं ये, और हमने इनसे डिमांड रखी थी। अब बीजेपी में जाओ चाहे तुम किसाई में जाओ, काम तो करो। जब काम ना होगा तो वापसी ना भगेंगा कि भाई लीडर तो हमारे ही हैं। ये सारे जितने भी गए हैं बीजेपी में 70% के करीब पहुंचे पड़े हैं। और भी मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण बंधु मौजूद है। बाबा साहब थोड़े से आगे आ जाइए। क्या नाम है अपना? क्या नाम है बाबा, नाम बता दीजिए। वो कर आइएगा और भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दुकानदार भाई मौजूद है यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेदी। बड़ी मुस्कुराहट बड़ी आपकी प्यारी लगती है, लेकिन ये मुस्कुराहट किस पर नौछावर करेंगे अब की बार? भाई हमारी तो कांग्रेस की है भाई। क्या बात है, उनसे बात करता हूँ। भाई अब लहर बढ़िया चल रही है, या वजह से कांग्रेस की है, और फिर कांग्रेस काम भी करा हर बार लहर अच्छी चलती है, लेकिन विपरीत सरकार बन जाती है। भाई और उन नसीम बीजेपी में गए, वहाँ ने मेहरबानी कर ली, उस होगो हूँ जाके नहीं कहाँ काहेगा फोन ने उठावे न कुछ करे। बोल तो सुबह शाम तक फोन कर देगा, फोन भी उठा जा तो नसीम, हाँ, ऊपर जुम्मी ने आवाज मारी, है ही ना उतर, लेटो पड़ो ऊपर। अब जब आदमी हम ही बनावर हमारे काम ना हो तो फिर वो कोई एमएलए विधायक थोड़ी है। लेकिन हम बात करें तीसरे विधायक और है, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि भाई अब की बार है ना त्रिकोणीय समीकरण है। भाई सही बात तो वाह की यूं है कि हम तो वाह जाना ही ना, हबीब हमन नगर को नहीं ना, जानते आप। ना। अब सुनो है, अब ये 10-5 दिन से इलेक्शन में अब आर सुनो है भाई, सच्चाई तो है ही ये बात है। और भी मेरे साथ में यहाँ पर बंधु मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, दो बातें करेंगे आपसे भी हम, क्योंकि गांव का जब तक निचोड़ नहीं आएगा तो हम यहाँ से गाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे आपसे। क्या नाम है अपना? जाहिद है मेरा नाम। जाहिद नाम है। गांव कौन सा है? नसीरबाद। नसीरबास के आप रहने वाले हैं, और आप फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन अब की बार कुश्ती दंगल में काफी पहलवान उतरे हुए हैं, टक्कर किसकी और किसकी है ये बता दीजिए आप। भाई मम्मदगी और नसीम की। लेकिन चित्त कौन पड़ेगा? चित्त नसीम पड़ेगा। कारण भाई मम्मन की। भाई मेरे को तो दादा ऐसा लगे, सरपंच साहब इनको तो घूंटी पिला दी मम्मन ने। ना काहे को पिला दी और घूंटी? क्या? ही लालची आदमी ना, जो घूंटी हुई रख दे नीचे, जो घूंटी पी के वहाँ का गीत गाएंगा, ही तो सीधा सट मम्मन का। चाय वाय तो पिए, अरे चाय वाय तो आज तक कोई दागी बता दिए जा गोचने कोई और तोले वाय मत तोले, हम अपनो कमायो खावा, अल्लाह का वासुर हरा, वोट मम्मन किया और कही कि है ही ना, हम तो देवाना, हमारे पूरा गाँव ना दे। ऐसा हाथ तक जा रहा, ये बालक डोल रहा पढ़ा लिखा,
इंशाल्लाह आने वाला टाइम में कोई न कोई टाइम अल्लाह या कामयाब करे, वो कहीं न कहीं तो नंबर आपका आए। बेटा है वो? भाई है, भाई एक मिनट इधर आ जाइए आप। देखो जा रहा। अब जागरूकता बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अब कोई किसी को तोतपाल के चक्कर में नहीं पड़ता। जो काम करेगा वोट उसको दी जाएगी, जो लोगों की आवाज उठाएगा उसी को वोट दी जाएगी। क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो हमारा कौन रोड कर रखी है मतलब? वो तो कर रखी, कोई कर रखी, मीरासन कर रखी है सुरा ने, कौन ने? नसीम ने। नसीब। हाँ, हमारे कोई बाड़ा ने उखाड़े को, नसीम सुरा अपने घर को है। कहीं ना गलत, सही बात है। देख हमने पहले रोड, दूसरा हमारे शिक्षा ना स्कूल में जा देखिया, एक मास्टर आएगा 2 घंटा लू, बालक ने छोड़ कर गोली। अब बताए हम कहाँ तो पढ़ लेंगे। देखिए बालक ये डोल रहा, स्कूल का ही बालक है तेरे सामने, अभी हम कहाँ करें। तो भाई इस गांव की मैंने तमाम जानकारियों से आपको रूबरू करा दिया। यहाँ पर किसका पलड़ा होने वाला है भारी, आप कमेंट करके बताइए कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होगा। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी लगता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सुन भाई, मम्मा ने जीते लड्डू बाटंगा डंडा पे खड़ा हुआ और भी लट्ठा पे खड़ा हुआ। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।